कृषि अवशिष्ट में कंपोस्ट का खाद निर्माण। भूमिका। आज वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके प्रमुख कारणों में से एक है खेतों में फसल कटाई के बाद बचने वाले कृषि अवशिष्ट, मतलब क्रॉस रेसिड्यू, जैसे धान, गेहूँ आदि की पराली को जलाना। इस जलाने से धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और अन्य हानिकारक गैसें वायुमंडल में फैलती है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। समस्या का कारण। किसान फसल कटाई के बाद बची हुई पराली को नष्ट करने के लिए आग लगा देता है, क्योंकि खेत जल्दी साफ हो जाते हैं, मजदूरी और समय की बचत होती है। तीसरा, पराली का कोई आर्थिक उपयोग नहीं दिखाता, लेकिन यह तरीका पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसका समाधान। फसल के अवशेषों को जलाने के बजाय उसके जैविक खाद, मतलब कंपोस्ट मैन्योर तैयार किया जा सकता है। यह तरीका पर्यावरण के लिए अनुकूल है और किसानों के लिए भी लाभदायक है। कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया। पहला, कृषि अवशेष एकत्र करना। धान, गेहूँ, मक्का, गन्ने की पत्तियाँ, सब्जियों के अवशेष आदि एकत्र करें। दूसरा, छोटे छोटे टुकड़े करना। इन अवशेषों को काटकर छोटे टुकड़ों में बांटे ताकि सड़ने में आसानी हो। तीसरा, गड्ढा तैयार करना। जमीन में 1 से 2 मीटर का गहरा गड्ढा बनाएं और कंपोस्ट पीट का उपयोग करें। चौथा, परतें लगाना। एक परत कृषि अवशिष्ट की, फिर गोबर की, मिट्टी और थोड़ी पानी भी डालें। पांचवा, जैविक घोल का छिड़काव। डिकम्पोजर या सूक्ष्मजीव घोल का छिड़काव करें। छठा, हर 10 या 15 दिन में पलटना। इससे हवा आती जाती है और इससे सड़न तेजी से होती है। सातवां, समय। लगभग 45 से 60 दिनों में तैयार जैविक खाद की प्राप्ति होती है। लाभ। वायु प्रदूषण में कमी, पराली जलाने की आवश्यकता समाप्त होती है। दूसरा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तीसरा, कुछ लागत घटती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो जाती है। चौथा, पर्यावरण संरक्षण होता है। मिट्टी, जल और वायु सभी का संतुलन बना रहता है। पांचवा, किसान और आर्थिक लाभ। कंपोस्ट खाद बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कृषि अवशिष्ट को जलाने के बजाय उसका सदुपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाना चाहिए। इससे पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी और किसानों के लिए आय की भी वृद्धि होगी। धन्यवाद।